मेयर प्रत्याशी पूनम देवी उनके पति इंद्रभान सिंह ने आज तड़के प्रेस वार्ता करके पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कोर्ट के नियमों का पालन करते हुए हम अपना नाम वापस लेते हैं इस चुनावी मैदान से, क्योंकि कोर्ट ने अपना निर्णय का 21 जनवरी 2023 का इंतजार करेंगे। साथ ही साथ भगवा को लेकर राजनीति करने वाले अपने ही एक जात के प्रत्याशी पर निशाना साधे इंद्रभान सिंह के इस प्रेस वार्ता से मेयर चुनाव में आएगा एक नया मोड़ अब आने वाला है। अब समय बताएगा कि उनका समर्थन किसका है। पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर चुप्पी साधते हुए कहा कि अभी हम सोचे नहीं है, अब वक्त ही बताएगा कि उनका समर्थन किसका है। अब रही बात चुनाव की, साथ रहिए भैया आप लोग, आवाज कम करे भाई। चुनाव की तो बिहार के मुख्यमंत्री जो अपने जीत के कारण दिनांक 20/11/23 को सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय का इंतजार भी नहीं किए, इलेक्शन कराने लगे। मेयर प्रत्याशी पूनम देवी, मैं उनका पति इंद्रभान सिंह, सर्वोच्च न्यायालय के फैसला आने के निर्णय के सम्मान करते हुए चुनाव से अपने आप को मैं अलग रख रहा हूं और मैं इस चुनाव को बहिष्कार भी कर रहा हूं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद आगे का कदम मेरा होगा, क्योंकि मामला न्यायालय में है। न्यायालय 20/11/2023 को जो फैसला आएगा उस फैसले को हम मानेंगे और न्यायालय का हम हमेशा सम्मान करते हैं और सम्मान करेंगे। बिहार सरकार को इंतजार करना चाहिए था। 20/1/2023 तक बिहार सरकार को इंतजार करना चाहिए था, जनवरी 20 तक। चूंकि इलेक्शन 1.5 साल बीत चुका है और 1 महीना बीतता, इसलिए मैं इस चुनाव को बहिष्कार कर रहा हूं। अब रही बात, प्रतिभागी महापौर चुनाव लड़ रहे हैं, वे अपने अपने कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा हिंदू नेता हूं। तो मैं बता दूं, मुझसे बड़ा हिंदूवादी नेता कोई नहीं है। इन प्रतियोगिताओं में जो प्रतिभागी जो खड़े हैं, इनसे बड़ा, हमसे बड़ा हिंदूवादी नेता उसमें कोई नहीं है। जो कहते हैं कि मैं राम को लाया हूं, तो हम उनको बताएंगे और बता रहा हूं कि राम त्रेता युग से कण कण में बसे हुए हैं। मेरे अपने नदेश्वर चाचा 45 वर्षों से रामलीला समिति के अध्यक्ष रहे। वे अपने जीवन काल में प्रभु श्री रामचंद्र जी का उपयोग पारिवारिक या किसी फायदा के लिए नहीं किए, परंतु एक ऐसे प्रत्याशी जो प्रभु श्री राम का नाम बाजारीकरण कर राम जी का नाम दुरुपयोग किया जा रहा है, यहाँ तक कि अपने चुनाव के लाभ लेने के लिए सांप्रदायिकता की बात हरदम करते हैं, जिससे शहर का माहौल बिगड़ रहा है। वैसे हम पूरे नगर के महान जनता को और हमारे सहयोगी रात दिन जो लगे थे, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जो आपने मूल्यवान समय हमारे लिए दिया तथा आज इस प्रेस वार्ता कॉन्फ्रेंस में हुई सभी प्रकार के पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम लोग 20/1/2023 का फैसला का इंतजार करेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसका अक्षरशः हम लोग पालन करेंगे। और बिहार सरकार और नगर निर्वाचन आयोग जो एक स्वतंत्र आयोग है, इस पर भी आज प्रश्न उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आना है उसके बाद ही इलेक्शन कराते हैं। क्यों इतने लोग, हम जैसे प्रत्याशियों का हाल उस फुटबॉल की तरह हो गया है। कभी हाईकोर्ट के उच्च न्यायालय के फटकार से हम लोग सरकार फिर फटकारती है कि इलेक्शन बंद, कभी कुछ। ये जो बिहार सरकार है इस इलेक्शन को कराना ही नहीं चाहती है, इसलिए ट्रिपल टेस्ट उन्होंने नहीं कराया और ये मानक में उनका पूरा भी ईबीसी कमीशन नहीं आ रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट, हम जहाँ तक हमारी समझ है,
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही हम लोग को निर्णय लेंगे। और इसके साथ ही अपना मैं धर्मेंद्र जी को कहूँगा कि अपने कुछ इस पर प्रकाश डालें। धर्मेंद्र जी आए। नुमान जी, बड़ा सवाल ये है कि हाँ। पहले क्यों ऐलान कर रहे हैं? आप चाहते तो ये घोषणा 10 दिन पहले भी कर सकते थे, आपने इतना समय क्यों लिया? मैं देख रहा था कि बिहार सरकार अंतिम समय तक भी अपने निर्णय को मान रही है कि अपने जो और निर्णय कार्य जो किए हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिहार सरकार मान रही है कि नहीं। जब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही है, तब मैं लास्ट में मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सम्मान करते हुए मैं अपने आप को रखा। दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा कि मैं चुनाव का बहिष्कार करूँ, अच्छी बात है, बहिष्कार करना भी चाहिए, लेकिन क्या आपने कोई पब्लिक पिटीशन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दायर किया? अगर आप चुनाव आयोग से नीतीश सरकार से इतने ही खपा है तो आप न्यायालय की शरण में क्यों नहीं गए? हमारे पहले न्यायालय में गए हुए हैं। आपके ओर से पिटीशन क्यों नहीं दायर किया मैं गया? क्यों पिटीशन डालूंगा? सरकार ही जब उस पिटीशन का जवाब नहीं दे रही है, मामला हाईकोर्ट में था, हाईकोर्ट मौन थी, इसके बाद पिटीशनकर्ता ने फिर सुप्रीम कोर्ट 28/11/2022 को गए। वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ईबीसी कमीशन है जिसके आधार पर चुनाव होने जा रहा है, उस पर ही मैं रोक लगा रहा हूँ। तो अब इसका क्या कहा? समर्थन किसको करेंगे, ये बड़ा सवाल है। अभी इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं ये देखूंगा कि बक्सर के तरह यहाँ ना हो। अगर बक्सर के तरह यहाँ नहीं होगा, इसका हम लोग एकदम जुम्मेवारी लेते हैं, और जो आगे आएगा उसको हम लोग समर्थन करेंगे। आपने अभी पीसी किया, हिंदुत्व के नाम पर एक नेता को टारगेट किया। आपके ही समाज के 2 दिनों से एक बड़ी बैठक चल रही थी, अलग अलग होटलों में चल रही थी। कल समाज के अलग अलग जो राजपूत समाज है उन लोगों ने एक बैठक करके कोमल सिंह को घोषणा किया, ऐलान किया कि हम समर्थन दे रहे हैं। आपने उस पर सवाल क्यों नहीं उठाया? आपके भी जातिगत नेता जो है वो नामबंदी कर रहे हैं, वो भी श्री राम का नारा लगा रहे हैं, आज सड़कों पर देखिए हर जगह घूम रहे हैं। तो आपको व्यक्ति विशेष से ही खुन्नस अच्छा, ये बताइए, श्री राम का नारा जी लगाने के लिए सभी छूट है, लेकिन राम का बाजारीकरण करने के लिए सब छूट नहीं है। ये आप नहीं देख रहे हैं क्या हो रहा है समाज में? स्थिति कैसी बनती जा रही है। हम लोग 25-30 सालों से आरएसएस से लेकर भारतीय जनता पार्टी में हैं, और हमारी एक ही प्राथमिकता है, सबका साथ सबका विकास। हम जाति नहीं, हिंदू हैं। कोमल सिंह को आप समर्थन करने जा रहे हैं पिछले दरवाजे से ही सही? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, नहीं। आपने कहा बक्सर में जो हुआ, बक्सर में आपकी बिरादरी सीट हार गई, ये हर कोई जानता है। हाँ। यहाँ पे आप करें कि बक्सर में जो हम होने नहीं देंगे, हाँ। ऐसा चाह रहे हैं, तो हाँ। समर्थन किसको करेंगे? किसी जनमत को तो आप समर्थन करेंगे ना? ये हम देखेंगे, हम अपने कार्यकर्ताओं से मूल्यांकन करेंगे। जी। जो हिंदू सबसे आगे होगा वो किसी भी जात का हो, जी वो किसी भी जात का हो, वो हिंदू है।